यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको डर लग रहा है कि सर हम कैसे पास करेंगे, तब आपके लिए ये रामबाण वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी चीजें बताया जा रहा है बस इतना आप जनवरी भर में पढ़ लेते हैं तो आपका आसानी से जो भी आपका ड्रीम होगा 450 अंक लाना या फर्स्ट डिवीजन लाना, जितना आपका ड्रीम होगा उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए जो भी इसमें बताया जा रहा है, आप कितने विद्यार्थी कितना शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। जो विद्यार्थी पूरा 100% जो भी चीजें बताया जाएगा जनवरी भर में कंप्लीट कर लेंगे तो उनका आसानी से 400 450 प्लस आ जाएगा। जो विद्यार्थी इसमें से 80% चीजें कंप्लीट कर लेंगे उनका आसानी से फर्स्ट डिवीजन या 350 प्लस, मतलब जितना आप पढ़ पाएंगे इसमें से जनवरी भर में उतना आपका अंक आ जाएगा। ठीक है, अब जो विद्यार्थी मान लीजिए जिनकी तैयारी है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए, जो विद्यार्थी पहले से पढ़ लिए हैं तो उनको भी जनवरी में किस चीज से, क्योंकि अब देखिए मेन है रिवीजन, अब पढ़ने का समय गया। अब आपको दो ही चीज करना है, एक तो गेस प्रश्न आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको जनवरी भर रिवीजन करना है। तो क्या क्या आपको भी रिवीजन कर लेना है जिससे कि आपका पूरा 100% सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए और आपका अच्छा अंक आ जाए। तो दोनों विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है कि जनवरी में आपको क्या पढ़ना है जिससे कि आपका आसानी से 450 प्लस अंक आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप जानते हैं आपके परीक्षा का मतलब कि पूरा रूटीन वगैरह आ चुका है। अब कुछ दिन में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फिर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, फिर मूल प्रवेश पत्र जारी होगा, फिर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। अगर ध्यान से भी यहां से आप एक एक चीजें समझते चलिएगा, अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का आयोजन 17 फरवरी से, वहीं पे इंटर बोर्ड एग्जाम का आयोजन 2 फरवरी से होने जा रहा है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बाकायदा आपका रूटीन वगैरह जारी कर दिया है। अब इसको देखें सर तो अपने पास पढ़ने के लिए एक मंथ मात्र शेष है जनवरी 2026। अभी जनवरी 2026 में अपने को क्या पढ़ना है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 12 वाले विद्यार्थियों के लिए 31 दिन का ये रणनीति होगा कि जो 31 दिन है जनवरी में उसमें आपको क्या पढ़ लें जिससे कि आपका जो भी तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाए, जितना आप पढ़ें उससे ज्यादा अंक लाने की स्थिति में रहें। वहीं पे मैट्रिक के परीक्षार्थियों के पास देखें तो मैट्रिक के पास 31 दिन जनवरी वाला रहेगा और फिर आपका 16 दिन, 17 से तो फरवरी में परीक्षा शुरू हो जाएगा तो 16 दिन वो जोड़ दीजिए तो अप्रॉक्सीमेट 47 दिन समय है। मतलब जो भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो सभी चीजें कैसे पढ़ना है, कहां पे मिलेगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो मैट्रिक के विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय है, 47 दिन में आपको चीजें समाप्त कर देना है और 12 के परीक्षार्थियों के पास मात्र 31 दिन समय है। मतलब समझिए परीक्षा का जो है आपका रण का बिगुल बच चुका है, अब अंतिम समय चल रहा है। तो अंतिम समय में चीजें ध्यान से समझकर बस इतना पढ़ लीजिएगा और ये नहीं है कि आप पे ट्रायल होने जा रहा है कि आप पढ़ेंगे तो आपका अंक आएगा। पिछले 4-5 साल से ये सभी विद्यार्थी इसी रूप में पढ़ाई करते हैं, उनका अच्छा अंक आते रहा, इसका प्रूफ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो भी चीज मैं बताऊं उससे पहले आपको एक चीज अपने दिमाग में भर लेना है कि अब आपके पास बर्बाद करने के लिए भी वक्त नहीं है। 1 मिनट भी अब आपको बर्बाद नहीं करना है। जो भी अपने पास हम लोग यहां पे देख रहे थे कि आपके पास जो भी समय है इंटर के परीक्षार्थियों के लिए 31 दिन और मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए आपका 47 दिन, तो इसमें आपको अब 1 मिनट भी किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करना है। हर एक सेकंड का आपको सदुपयोग अब करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है। अच्छा, और अब घंटा गिनकर पढ़ाई नहीं करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि रूटीन वगैरह आप साइड कर दीजिए कि इतना घंटा पढ़ लिए। अब आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि चीजें आपको समझ में आ रहा है। जब आपको लगे कि हाँ आपका माइंड अब ओवर हो चुका है, कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रहा है, तब आपको 5 से 10 मिनट मात्र ब्रेक ले लेना है। नहीं तो अब घंटा वगैरह गिर कर कि मैंने 4 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, इस पे अब डिपेंड है कितना घंटा आपने पढ़ा। अब इस पे डिपेंड करेगा कि हाँ आपने कितना चीजें सीखा, कितना आपने रिवीजन कर लिया, उस हिसाब से अब आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि देखिए मैट्रिक इंटर एग्जाम का जो पड़ाव होता है ना, इसका अंक देखिए सब कोई पूछेगा आपसे। 1 मंथ आप जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा उसका भी पूरा जनवरी बीत जाएगा, जो विद्यार्थी पढ़ाई करेगा उसका भी जनवरी मंथ बीत जाएगा। लेकिन अब जो विद्यार्थी 1 मंथ अपने आप को कमरे में लॉक करके दुनियादारी से दूर होकर पढ़ाई कर लिया, तो वो 1 मंथ बाद जब आपका फरवरी में एग्जाम होगा, आप जानते हैं मार्च में जब रिजल्ट आएगा तो किसी के सामने उसको सर नहीं झुकाना पड़ेगा, किसी के सामने मार्क्स वगैरह छुपाना नहीं पड़ेगा। और जो विद्यार्थी 1 मंथ लापरवाही करेंगे तो उनको जीवन भर उसकी सामना खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो ये 2 मूल मंत्र याद रखिए।
रखिएगा। अब चलिए समझते हैं सर क्या क्या आपको पढ़ लेना है जनवरी में, ठीक है। अब ध्यान से चीजें समझिएगा। सबसे पहला काम, इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, और जो विद्यार्थी कुछ पढ़े हैं पहले से उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से 2025 तक सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 21 से 25 का मतलब सर 5 साल हुआ। मान लीजिए 5 आपका विषय है, एक तो ऑप्शनल रहता है उसका अंक नहीं जुड़ता है, तो 25 सेट हुआ एक एक विषय का। आप समझ रहे हैं कितना हुआ? 25 सेट एक एक विषय का हुआ। अब देखिए जो विद्यार्थी मान लीजिए पहले से पढ़े हैं 21 से लेकर 25 तक का प्रश्न पत्र, कहां से सर मिलेगा हमको, तो कैसे पढ़ना है आगे मैं बताऊंगा। तो प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा? क्वेश्चन बैंक नामक मतलब कि किताब आता है, आप रखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा 5 साल का प्रश्न पत्र। वहां से देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक से हेल्प ले सकते हैं और 5 साल का प्रश्न पत्र पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे सर? तो सबसे पहले एग्जाम के रूप मतलब अपने घर में बैठिए, पेन पेपर उठाइए, ओएमआर सीट अगर आपके पास होगा या मॉडल पेपर वगैरह या क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो उसी में देखिए काफी बुक में ओएमआर सीट भी देता है, उस पर ऑब्जेक्टिव बनाइए। फिर एग्जाम में कि जैसे एग्जाम में आप बनाएंगे, मान लीजिए 3 घंटा समय तो 1.5 घंटा में ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया, 1.5 घंटा में सब्जेक्टिव का उत्तर लिखिए। आता है या नहीं आता है आपको लिखना है, ये काम आपको जरूर करना है। और उसके बाद उसको मिलाइए, उत्तर दिया रहेगा बुक में, और जो चीजें गलत हो रहा है उसको रट जाइए। ये सबसे बढ़िया उपाय है पढ़ाई करने का, ठीक है। अब जो विद्यार्थी पढ़े होंगे पहले से वो जल्दीबाजी में ये चीजें कर पाएंगे, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा ज्यादा समय देना होगा। तो पहला काम है कि प्रीवियस ईयर पेपर पे कमांड होना चाहिए 21 से 25 तक, ये क्लियर आपको समझना है। फिर अगला सर क्या पढ़ने, जब ये समाप्त कर लीजिएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप समाप्त कर लिए 21 से 25 तक, उसके बाद मॉडल पेपर उठाइए। मार्केट वाला मॉडल पेपर मैं नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी करता है एक एक सेट, ये उठाइएगा 2022 से लेकर 2026 तक का, ठीक है। इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा 2022 से 26 तक। आगे मैं डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक 5 साल का हुआ, एक एक विषय का 5-5 सेट होगा, तो ये भी अपने पास हो गया 25 सेट। तो इसी में उसी तरह इसको भी पहले आप जब क्वेश्चन पे बैंक से अपना पूरा पढ़ लिए, मान लीजिए डेली एक एक सेट बना रहे हैं या 2-2 सेट बना रहे हैं, अपने हिसाब से डिवाइड कर लिए और बाकी समय में उसी का रिवीजन कर रहे हैं। फिर जब वो समाप्त हो गया तो मॉडल पेपर आपका पूरा 22 से 26 तक हमने सॉल्व किया, और उसमें भी वही चीजें पहले मैं खुद से सॉल्व करूंगा, जो चीजें गलत होगा उसको याद कर लूंगा। तो ये अपने पास हो गया। समझ रहे कितना सेट मैं आपको बता दे रहा हूं, इतना एक एक देखिए टोटल कितना सेट आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब मॉडल पेपर भी आपने मतलब कि समाप्त कर दिया, दो चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं चीजें। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर 2021 से 25 तक का, और दूसरा ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का 2022 से 26 का। ये जरूर ये पढ़ जाइएगा। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बच जाता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सेंटअप एग्जाम आपका कंडक्ट करता है, तो उसका 2022 से 2026 का मतलब आपका सेंटअप एग्जाम जो हुआ था 2025 जिस पे लिखा होगा, 22 का मतलब 21 लिखा होगा, वो प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कर जाना है, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व आपको कर जाना है। जो विद्यार्थी 5 साल का पूरा, देखिए मेरे बात को समझिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल का पूरा आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो, और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिए, पूरा उनको कमांड हो गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर, उनका तो 450 अंक आने जा रहा है। ये आपको क्लियर समझना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ रट लिए, सब्जेक्टिव रट लिए। अच्छा, कुछ विद्यार्थी वैसे भी होंगे, मान लीजिए जो विद्यार्थी पढ़े हो तो ठीक है, मेरे जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर चीजें याद करेंगे। और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले रट जाइए, ठीक है। उनके लिए अब अंतिम समय में यही है कि कुछ नहीं पढ़ना है, 5 साल का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर पूरा प्रीवियस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन और सेंटअप एग्जाम का पूरा आपको रट जाना है। रटने के बाद आपको एक एक चीज का प्रैक्टिस कर लेना है, बनाने का, खुद से लिखने का भी प्रयास कर लेना है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दोनों पे कमांड रखना है, ये नहीं कि सिर्फ आप सब्जेक्टिव पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और कैसे पढ़ना है सर? तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और सबसे बेस्ट तरीका रहेगा गलत सही कुछ भी उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए अपने से, प्रश्न आए नहीं आए, जितना बोला जा रहा है कि जैसे 30 है 15 सॉल्व करना है, 20 है 10 सॉल्व करना है, उतना सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद चीजें याद कीजिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके अंदर आंसर राइटिंग की कला भी विकसित होगा, ठीक। और कैसे पढ़ना है? तो आपको जो है जैसे एग्जाम आप देने जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका जैसे अब तो रूटीन आ गया है, तो
तो इंटर का तो ठीक है पता है कि किस विषय का किस शिफ्ट में होगा, मैट्रिक का तो दोनों शिफ्ट में होगा। तो दोनों शिफ्ट में आपको बस बैठ जाना है, कहीं से कुछ नहीं देखना है, बस एक कॉपी उठाइए और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें तो क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर मतलब कि सॉल्व करें, डाउनलोड करके मॉडल पेपर, और उसको 3 घंटा 15 मिनट में पूरा एग्जाम में जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है कि परीक्षा के अनुसार, परीक्षा के माहौल में अपने आप को आप ढाल ले रहे हैं। जब आपका एग्जाम है तब आप अगर चीजें डेली पढ़ाई कर ले रहे हैं 30 दिन, तो 30 दिन कोई भी काम आप रेगुलर कर लेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, आपका आदत हो जाएगा। और माइंड का एक गेम है कि माइंड का कंसंट्रेशन लेवल एग्जाम में सारा खेल है कि जो विद्यार्थी एग्जाम में कंसंट्रेट हो पाए, प्रश्न को अच्छा से लिख लिए, उनका अच्छा अंक आ जाएगा। कितना भी आप कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, कितना भी ज्यादा पढ़े, एग्जाम में आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाया तो फिर आपके अंक पर उसका मतलब कि असर पड़ता है। तो इसलिए आपको एक माइंड का गेम आपको समझना है कि परीक्षा के समय में जो विद्यार्थी डेली 1 मंथ पढ़ाई कर लिया तो उसको हैबिट हो गया। जैसे ही एग्जाम शुरू होगा तो दिमाग क्या करता है कि डेली आप जो काम करते हो खोजता है कि ये काम मुझे करना है। मान लीजिए आप एग्जाम के समय में डेली सो रहे हैं, जो आपका परीक्षा का टाइम है उस समय, तो ऑटोमेटिक वो जिस दिन एग्जाम होगा आपको नींद लगेगा, आप कितना भी उसको चाहे रोक नहीं सकते हैं। और जो विद्यार्थी डेली पढ़ रहा है, प्रश्न सॉल्व कर रहा है, तो उसको क्या ये समझ में आएगा, माइंड उसका एक्टिव रहेगा उस समय कि हाँ इस समय अपने को डेली प्रश्न पत्र ही सॉल्व करना है, तो उसका स्पीड अलग रहेगा, वो अच्छा से कंसंट्रेशन लेवल अपना मेंटेन करके अच्छा से प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2 गुना प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ये भी नहीं सोचना है बचे हुए समय। देखिए अब नया पढ़ने का समय गया, नया में वही पढ़ना है जो मैं आपको बता दिया, उसमें जो चीजें आप नहीं पढ़े होंगे। अब सिर्फ जो विद्यार्थी मान लीजिए जो चीजें मैं बताया हूं सभी चीज पढ़नी है तो उनको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि अब 2 गुना प्रश्न रहेगा। आप मतलब कि 2 गुना प्रश्न से क्या फायदा है कि अगर आप 50 से 60% सिलेबस भी अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आधा तो छोड़ना ही है। तो आधा थोड़ा वो है कि आप जो छोड़ दिए 40% उसी से पूरा प्रश्न सेट होगा, नहीं, पूरे 100% सिलेबस से प्रश्न सेट होगा। तो 50 से 60% सिलेबस पे कमांड है, उसका रिवीजन कर लिए, तो जो नहीं पढ़े हैं जो उसे प्रश्न आएगा जो छोड़ना है तो उसी से हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपको क्लियर समझना है। तो आपको ये नहीं करना है, समझना है कि बचे हुए समय में कुछ और पढ़ लें। जितना आप पढ़ लिए हैं, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है कि हाँ 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इससे ज्यादा कंप्लीट है तो और अच्छी बात है। अगर इससे कम कंप्लीट है, 50 से 60% मान लीजिए आपका कंप्लीट है, तो सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए, जो जो चीजें मैंने बताया उस पर कमांड कीजिए। और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े, जिनका 0 से 10% सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके पास अब अंतिम मौका है, अंतिम आपको अवसर मिला है कि जो जो चीजें मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर और उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ऑफिशियल मार्केट में जो आया वो नहीं, बस ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो, और आपका जो मतलब कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है उसको 5 साल का सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब कितना अंक आएगा सर, इतना पढ़ लेते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कितना शिद्दत से आपने पढ़ाई किया। पूरा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो विद्यार्थी जो भी मैंने बताया, 5 साल का प्रश्न पत्र, 5 साल का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, 5 साल का आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर, एक एक सेट हर एक विषय का रट गया, तो उसका तो आसानी से यहीं से, कभी इसमें क्या करता है कि नहीं कि ऑब्जेक्टिव सीधे लड़ जाए, सब्जेक्टिव लड़ जाए, कभी कभी सब्जेक्टिव में जो आप पढ़े होंगे उससे ऑब्जेक्टिव बना लेगा। इतना आप समझ रहे हैं, आपके पास पर्याप्त हो गया। और इससे ये फायदा हो गया कि आपका 100% सिलेबस से का रिवीजन भी हो गया। आपको ये भी पता चला कि इस चैप्टर से इस रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र पूछते आ रहा है, तो इसी तरह आपका प्रश्न वगैरह पूछेगा। तो जो विद्यार्थी पूरा 100% सिलेबस रात दिन करके जो मैंने बताया उतना में 100% कंप्लीट कर लिए, तो उनका तो आसानी से 400 450 प्लस आ जाएगा। जो विद्यार्थी उसमें से कम पढ़ेंगे, जितना कम पढ़ते जाएंगे उतना ही आपका अंक वगैरह कम होते जाएगा। अगर मान लीजिए आप 3-3 साल का ही तीनों चीज कमांड कर लेते हैं, तब भी आपका समझिए फर्स्ट डिवीजन आसानी से आ जाएगा। अगर पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो 350 प्लस आसानी से आपका आ जाएगा। तो ये पूरा मैंने स्ट्रेटजी बता दिया। मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित अंतिम समय में आपको 9 का पार लगाना है, या जो भी आप पढ़े हैं उसमें आपको 4 चांद लगाना है। सोच रहे कि जितना हम मेहनत किए उससे 2 गुना अंक मिले, तो जो चीजें मैंने बताया जिस रूप में बताया उस रूप में जरूर पढ़ाई कीजिएगा। अब सर क्वेश्चन बैंक से तो ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, तो भी इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर तो वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मिलेगा चलिए मैं सिखा दे रहा हूं डाउनलोड करना। इसके लिए देखिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट arcareerpoint.com इस रूप में ओपन हो जाएगा, और इस वेबसाइट पे आपके बिहार बोर्ड से जो भी अपडेट आता है, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित सारा अपडेट यहाँ पे अपडेट है, पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह जैसे ही आएगा यहीं से आप सबसे पहले देख पाएंगे। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा अपने मोबाइल फोन में, तो मॉडल पेपर नामक कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 22 का, 23 का, 21 का, 24 का, 25 का, 26 का, सभी ईयर का मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, मैट्रिक का, इंटर का। तो जिस ईयर का आपको सॉल्व करना है उस पर क्लिक करके उस विषय को डाउनलोड करके आप सॉल्व
कर सकते हैं। तो जिस रूप में मैंने बताया उस रूप में आप पढ़ाई करके देखिए, आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप खुद वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपका कितना इससे फायदा हुआ और कितना शानदार आपका रिजल्ट आया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी इसी रूप में बचे हुए समय अपना रिवीजन करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी शानदार होगा और इस सभी गेस प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी टकराएंगे। तो इसी तरह पढ़ाई कीजिए, और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।